बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 39 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्रात पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो आपको पता हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जिस तरह के हम पिछले टेंसेस में पढ़ा चुके हैं कि ऐसे फिक्रात जिनके शुरू में क्या का जिक्र आ जाए वो इंट्रोगेटिव फिक्रात कहलाते हैं और एंड पे सवाल या निशान भी उनका लगता है। मसलन क्या अली स्कूल जा रहा है, तो क्या का स्टार्ट में जिक्र है तो मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है और है कौन सा, इंट्रोगेटिव फिक्रे की किस्म है। तो आओ देखते हैं हम बोर्ड की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हाल जारी, हेल्पिंग वर्ब हुई इमदादी फेल। हेल्पिंग वर्ब से मुराद होते हैं इमदादी फेल। आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा, ही शी इट या कोई वाहिद नाम होगा तो उसके साथ इज लगेगा, वही उदे या कोई जमा होगा तो उसके साथ आर लगेगा। ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से बता चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात ये पता हो। अब मैं एक दिन एक स्टूडेंट से पूछ रहा था कि बेटा ये इंट्रोगेटिव क्या होता है। वो झट से कहता है जी सर इसका मतलब होता है जी मनफी। तो बेटा मैं इंट्रोगेटिव कह कह के आपको बता के थक गया हूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। और सवालिया की पहचान क्या है कि शुरू में क्या का जिक्र होगा और एंड पे सवालिया निशान दिया गया होगा, ये पहचान है। तो उसके बनाने का फार्मूला सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, कोई भी किसी टेंस का भी इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आपने लगाना है ताकि पता चले कि वाकई जनाब आपने उस सवालिया फिक्रे को सवालिया ही बनाया है। अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। जी क्या अली स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है जनाब, अली है। सब्जेक्ट को देख के फिर हेल्पिंग वर्ब की तरफ आएंगे। अली, अली वाहिद नाम है, एक नाम है, तो ये देखो वाहिद उसके साथ इज लगा दिया, इसलिए हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास अली है, वो आ गया। वर्ब जो है उसमें जाना, तो उसके लिए गो है। वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग आ जाएगी और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट टू स्कूल आ जाएगा। तो इस तरह फिक्रा बन जाएगा, इज अली गोइंग टू स्कूल। इसके लिहाज से हमने ये फिक्रा बनाया। दूसरी एग्जांपल है, क्या हम खत लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। पता ये चला रहा है, रही है, रहे हैं, पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्र है। फिर क्या को हमने देखा तो हमें पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। दो पहचाने। फिर तीसरी पहचान हमने फार्मूले की उसको रिकैप किया और हेल्पिंग वर्ब को फिर याद ये क्या ज़हन नशीन किया, दोबारा से रिमाइंड उसको दोबारा से लेके आए जहन में। तो ये बन जाएगा, आर आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा हुआ। फिर फिक्रा भी इंट्रोगेटिव हुआ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, तो आर लग गया क्योंकि वी के साथ आर लगता है। आर, उसके बाद सब्जेक्ट में हमारे पास प्रोनाउन है वी। फिर उसके बाद वर्ब जो है इसमें है लिखना, तो राइट। वर्ब की चौथी फॉर्म राइटिंग बन जाएगी, आईएनजी लगा दिया। एंड पे हमारे पास खत है तो ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड मिसाल है, क्या मैं कपड़े धो रहा हूं, तो चूंकि मैं का जिक्र है, मैं के लिए इंग्लिश में लफ्ज होता है आई। आई के साथ हमेशा याद रखें एम लगता है, तो ये आ जाएगा एम आई, सब्जेक्ट आ जाएगा। वॉश धोना, वर्ब की पहली फॉर्म है तो चौथी फॉर्म लगेगी आईएनजी, वॉशिंग आ गया। एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दी क्लोथ्स है, तो फिक्रा बन गया एम आई वॉशिंग दी क्लोथ्स। इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये कंप्लीट हुए। कल इंशाल्लाह हम इसके कंबाइंड सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव और नेक्स्ट हमारे हु वाले फिक्रात पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर।